जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो संघ है, तो उसका जो संगठन के जो 100 वर्ष हैं वो पूरे हो चुके हैं। उसके उपलक्ष्य में संघ यात्रा भी चल रही है, और यात्रा के साथ साथ ही एक बुक है, इसमें सारा कुछ लिखा है संघ के बारे में। संघ कैसे बना, क्या हुआ, और कौन कौन इसका संयोजक है, किसने क्या किया, तो सारा कुछ है। और इनकी जो 100 वर्ष हैं वो पूरी हो चुकी हैं संघ की, तो आप देख सकते हो। और इसमें 3 ये चीज़ साथ में आई हैं, जो कि घर घर ये बांटी जा रही हैं। आज हमारे घर पे आए थे लोग हैं। तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बड़ी प्रांत संघ यात्रा संगठन बस सेवा के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इस पर भी लिख रखा है। और ये अंदर से ये लिखा है, इस पर सारा कुछ सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, व्यक्ति निर्माण की कार्य पद्धति, सेवा कार्य, सारा कुछ लिखा है। और उसके बाद ये आप देख सकते हो, एक ये कैलेंडर है भारत माता का, ये आप देख सकते हो भारत माता लिख रखा है, और अपने भारत का नक्शा, और इस हिसाब से ये बन रखा है। ठीक है, अब हम बात करें इनकी जो आरती, तो आरती इसमें एक दी गई है, आप ये देख सकते हो, ये आरती है। ओम जय भारत माता मैया जय भारत माता, तुमको निस दिन ध्यावे, तुमसे जीवन पावे, अमित यही माता। ओम जय भारत माता, तू लक्ष्मी दुर्गा जगदम्बे सरस्वती माता, मैया सरस्वती माता, तुमको जो नित गाय, मैया जी को जो नित ध्याय, सुख संपत्ति पाता। ओम जय भारत माता मैया जय भारत माता, उत्तम गिरि मुकुट मोहाय, समस्त परमाता मैया समस्त परमाता, दक्षिण हिंदू सागर यश तेरे गाता। ओम जय भारत माता मैया जय भारत माता, दक्षिण वो राम कृष्ण और महावीर बुद्ध नानक सुत तेरे, मैया नानक सुत तेरे, वाल्मीकि रविदास संत सब गुण गाएं तेरे। ओम जय भारत माता मैया जय भारत माता, वैदिक बुद्ध और जैन सिख हैं सब हिंदू ब्रज मैया भ्रता, मैया सब हिंदू भ्रता, छूत अछूत न कोई इनमें ये सच्चा नाता। ओम जय भारत माता मैया जय भारत माता, मातृभूमि तू पुण्य भूमि, तू कर्म भूमि दाता, मैया कर्म भूमि दाता, तुमको सब कुछ अर्पण सर्वशक्ति दाता। मैया जय ओम जय भारत माता मैया जय भारत माता, तुमको सब अर्पण सर्वशक्ति दाता। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तेरे सुत माता, मैया तेरे सुत माता, एक सूत्र में बंधे हमेशा दृष्टि यही पाता। ओम जय भारत माता मैया जय भारत माता, भारत माता की आरती कोई नित गाता, मैया कोई नित गाता, तन में शक्ति हृदय में भक्त उत्तम फल पाता। ओम जय भारत माता, ये आरती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। और इस संघ में सारा कुछ ये बुक्स में लिखा हुआ है। सामूहिक स्वभाव, जागृत नागरिकता, सामाजिक दायित्व, नागरिक बोध और नागरिक कर्तव्य और शिष्टाचार और लोकतांत्रिक कर्तव्य। देश के नागरिक को कर्तव्य है कि वे अपने देश के संविधान व प्रतीकों तथा राष्ट्रीयता का सम्मान करें और स्वयं का स्वाभिमान, स्वभाषा, स्वभूषा व संस्कृति, स्वदेशी जीवन शैली, स्वदेशी जीवन शैली, करणीय कार्य जो कि परिवार के सभी सदस्य कम से कम सप्ताह में एक दिन एक साथ मिलकर भोजन करें, परिवार में यज्ञ अनुष्ठान और संस्कार व व्रत त्योहार के घर का वातावरण अच्छा बनाएं और हमारे परिवार में भजन भोजन के साथ मित्र परिवार का आना जाना रहे और हमारे परिवार का इतिहास, परंपरा तथा करणीय सामाजिक कार्य की घर में सभी छोटे बड़े के साथ चर्चा हो और हमारा
घर आदर्श हिंदू घर बने ऐसा आग्रह बना रहे और अनावश्यक खर्च दहेज जैसी कुनीतियों को काटना और हमारे घर में महिलाओं का सम्मान हो। तकनीक में विशेष पहल। आदर्श हिंदू परिवार, मातृशक्ति सम्मान, कुटुंब प्रबोधन और मधु संवाद परिवार संस्था। और हमारी पहल आवश्यक करड़ी कार्य, पर्यावरण के अनुकूल वैदिक जीवन, जल का संतुलन उपयोग। हिंदू आय जो कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, इसमें जो विशेषज्ञों का कहना है कि 2050 तक भारत में 8 से 10 राज्यों के लगभग 152 से जिलों में जल संकट बढ़ जाएगा और 1947 तक अपने देश में प्रति व्यक्ति लगभग 6,000 घन मीटर जल उपलब्ध था। सन 2000 में लगाए गए अनुमान से पता लगाया कि 2000 तक ये स्थिति थी। इस सन 2050 आते आते क्या होगा अनुमान 1947 से 2000 तक ये स्थिति थी। 2050 से आते आते क्या होगा अनुमान ये है कि घटकर 1200 घन मीटर की उपलब्धि रह जाएगा। 2050 तक पानी की कमी आ जाएगी। ये 1200 घन मीटर इसमें लिख रखा है और वैज्ञानिक भी बोल रहे हैं, ये तो खैर सही बात है। और हम बात करें जंगल का महत्व, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी सहमति बनी है कि कुल भूमि 33% की हिस्सा जंगल रहना चाहिए। भारत ने भी राष्ट्रीय वन नीति में इसी बात को दोहराया है और इसके अंदर 33% वन क्षेत्र का लक्ष्य रखा है। भारत की जितनी भी जो क्षेत्रफल है उसमें 33% वन रहना चाहिए, जिससे हमारी ऑक्सीजन और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखा जा सके। प्रदूषित एवं वृक्षारोपण भी है, इसमें पेड़ पौधे लगाना होता है। माता भूमि एवं पृथ्वियाँ, जो कि पुरानी पृथ्वियाँ जो चली आ रही हैं, जो पूजा पाठ है वो भी अपने पालन पोषण और उनका बना रहे। विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषण है, जैसे आधुनिक युग की तकनीकी क्रांति के युग में इलेक्ट्रॉनिक कचरा मात्रा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो इसको भी कम करना चाहिए। करड़ी संरक्षक है, जैसे हमारे दैनिक जीवन में हमारे आसपास कार्यरत सभी प्रति हमारा व्यवहार। सनातन यही कहता है कि सब लोग मिलजुल कर रहें और अच्छे बने रहें। तो इस चीज़ में ये बुक लिखी हुई है, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। तो ये आपको ये हमारे यहाँ जो बुक आज आई थी वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गरीब प्रशांत संघ यात्रा, तो ये 3 है जो मैंने आपको दिखा दी। पीछे कुछ ऐसा है बुक के अंदर भारत माता और आगे ये इसमें, तो इसमें आपको इसमें भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ मेन पॉइंट हैं। और इसमें जो 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, 100 वर्ष संगठन व सेवा के 100 वर्ष आओ बनाएं समर्थ भारत। 1925 की विजयदशमी विक्रमते संवत 1982 को शुरू हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर लिए और संघ आज विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन बन गया है। इसलिए स्वाभाविक कि संघ को जानने की उत्सुकता समाज में बढ़ी है और संघ को जानना है कि संघ के जो कुछ परिचय सेवा कार्य हैं, पंच परिवर्तन है, सामाजिक समरता है, पर्यावरण संरक्षण है, संघ का कार्य का विस्तार है, व्यक्तिगत निर्माण की कार्य पद्धति है, तो सारा कुछ है इसमें। संघ की स्थापना उसके बारे में भी बताया गया है। तो 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो ये आइए हम अमृत काल में सभी मिलकर अपने भागीरथ प्रयास से भारत माता को परम
तक पहुँचाएं। भारत माता की जय। आह्वान। गत 100 वर्ष में यह महायज्ञ अविरत रूप से चल रहा है। नागरिक कर्तव्य बोध, स्वयं आदर्श जीवन और कुटुंब प्रबोधन। भारतीय संस्कृति और परंपरा में कुटुंब का विशेष महत्व है और भारतीय आध्यात्मिक दृष्टि से यह कुटुंब यानी कि मैं से हम की यात्रा का पहला कदम है। और अभी शहरीकरण और जीवन की आपाधापी बढ़ने के कारण कुटुंब छोटे हुए हैं। इसलिए परिवार के सब लोगों को सप्ताह में एक बार साथ बैठकर निश्चित समय पर एक रहना और श्रद्धानुसार भजन करना और घर में बनाया हुआ भोजन का करना और उसके बाद 3 से 4 घंटा गपशप करना। इसमें हम कौन हैं, हमारे पूर्वज कौन थे, हमारी कुल रीत क्या है और अपने घर की रीत रिवाज क्या है, क्या भद्र है क्या अभद्र है, आज के समय में क्या आवश्यक है, इसके आधार पर अपने घर में सबने सहमत बनाकर उतनी बातों को लागू करना है।